दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। कल 19 तारीख को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन था, जिनके विषय में हम आज बात कर रहे हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के राजापुर सुकरखेत गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वैसे तो जन्म स्थान के विषय में तमाम अलग अलग दावे हैं, लेकिन गोंडा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ, ये 100% प्रामाणिक है, क्योंकि वहाँ के भूलेखों में आज भी आत्माराम दुबे जी के नाम पर 45 बीघे से ज़्यादा ज़मीनें हैं जो भूलेख में दर्ज हैं, और उन ज़मीनों पे तुलसी वन है। साथियों, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस हिंदुओं की ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों के घरों में भी मिलती है। अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीकृत रामचरितमानस की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, अकबर के दरबार में कहा था कि रामचरितमानस हिंदुओं के लिए वेद के समान है और मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। रामचरितमानस की महत्ता उस लेवल तक थी। रामचरितमानस सनातनियों का, हिंदुओं का एक संपूर्ण इतिहास है, और यह ऋग्वेद से भी पुराना है। भगवान राम और भगवान राम की कथा ऋग्वेद से बहुत पहले की है। ऋग्वेद संहिता में इक्ष्वाक राजा के नाम से उनका वर्णन है, दशरथ का एक राजा के नाम से वर्णन है, और माता सीता का वर्णन एक अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है हमारे ऋग्वेद में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब ऋग्वेद इतना पुराना है तो उसमें वर्णित कथाएं कितनी पुरानी होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात करते हैं तुलसीदास जी की। तो मुगल शासन के दौरान तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई, इन सभी का जीवन दर्शन मिलता है। उस समय 1532 से 1623 का समय था। उस समय हमारे जो हिंदू धर्म के जो जितने भी ग्रंथ थे सभी संस्कृत में लिखे थे, और आम लोगों की समझ से बाहर था। तो उसी समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। पहले वह इस ग्रंथ को हिंदी में लिखना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से, उनके आदेश से इन्होंने इसको हिंदी की बजाय अवधी में लिखा, जो कि अवध प्रांत और खुद भगवान राम के बचपन की भाषा थी। भाषा आज भी है। तो उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका, गीतावली, ये तुलसीदास जी के और भी अलग अलग से ग्रंथ हैं। कहते हैं उस समय जब इस्लाम बहुत जोर से, बहुत तेज़ी के साथ भारत में पैर पसार रहा था, तो उसी समय रामचरितमानस ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया, लोगों को प्रेरणा दी अपने धर्म के प्रति। उसी समय सूरदास और तुलसीदास जी ने भक्ति काल, इनके रहते हुए भक्ति काल का आरंभ हुआ। इनके तुलसीदास जी की इस रचना से, खास करके रामचरितमानस की रचना से, जो इस्लाम का प्रचार हो रहा था उसमें एक तगड़ा ब्रेक लग गया। क्योंकि हमारे और भी भक्ति काल के और भी कवि, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रसखान, ये सब के सब उसी समय सक्रिय थे। रामचरितमानस इस्लाम के प्रचार प्रसार को ब्रेक लगाने में बहुत बड़ा योगदान है रामचरितमानस का। मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त हिंदू धार्मिक संगठनों ने इसी समय रामचरितमानस की महत्ता को देखते हुए भारतवर्ष के तमाम प्रांतों के भाषाई विद्वानों ने, अलग अलग संतों ने रामायण की रचना, श्री रामचरितमानस की रचना अपने अपने भाषा में
की। तो उसी समय तमिल में कंब रामायण की रचना हुई, कन्नड़ में कुमुदेंद्र रामायण की रचना हुई, तेलुगु में रंगनाथ रामायण की रचना हुई, बांग्ला में कृतवासी रामायण की रचना हुई, असमिया में कथा रामायण की रचना हुई। ये जो रचनाएं हुई, इससे सनातनी मतावलंबियों की एकता और उनके धर्म के प्रति रुझान को, उनके अंदर भक्ति की भावना को मजबूत किया और मुगलों का अत्याचार उन तक नहीं पहुंचा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना हनुमान जी और स्वयं भगवान राम के दर्शनों के उपरांत की, इसके बाद की। कहते हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी को चित्रकूट घाट पर भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ। जिस समय तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण आकर के उनके सम्मुख बैठ गए। उनको देख करके तुलसीदास जी एकदम सुध-बुध खो बैठे, अबाक देखते रह गए। तो भगवान राम, जो तुलसीदास जी जो चंदन घिस रहे थे, भगवान राम ने उसी से चंदन लिया और खुद तुलसीदास जी को तिलक लगाया और अपने को भी लगाया। तो एक प्रसंग है कि हनुमान जी एक तोते का रूप धारण करके आते हैं और वो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये वर्णन जभी का है। ये फोटो भी देखने को मिलती है, आप देखें। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, वो उनकी हैंडराइटिंग में, उनकी हैंडराइटिंग में आप ये देखिए कि कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है उनकी। रामचरितमानस की एक प्रति लेकर के तुलसीदास जी काशी अन्नपूर्णा मंदिर में गए। उस समय की कथा ये है कि वो जाते हैं और अपनी लिखी हुई पुस्तक को वो मंदिर में, अन्नपूर्णा मंदिर में, वहाँ पे भगवान शिव शंकर जी के सामने वहाँ रखते हैं शाम के समय, और मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह जब कपाट खुलता है तो वो रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। एक भाव निकलता है कि उनकी इस रचना पर भगवान शंकर की मुहर लग गई थी। मंदिर के विषय में एक और कथा है, एक और घटना है। मुगल बादशाह अकबर ने संत तुलसीदास जी को अपने नवरत्नों में शामिल होने के लिए, अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, बुलावा भेजा कि आप आइए और हमारे नवरत्नों में शामिल हो जाइए। तो इस पर तुलसीदास जी ने उनको मना कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और प्रभु के अलावा और किसी की चाकरी उनको स्वीकार नहीं है। बादशाह तो बड़ा नाराज़ हुए, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत सेना को हुक्म दिया कि तुलसीदास जी को उठा के जेल भेज दो। तो उनके सिपह सलारों ने तुलसीदास जी को अरेस्ट किया, ले जाकर के फतेहपुर सीकरी जेल में बंद कर दिया। जब फतेहपुर सीकरी जेल में तुलसीदास जी को बंद कर दिया तो तुलसीदास जी उसी जेल के अंदर में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, हनुमान चालीसा की रचना की। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो तुलसीदास जी ने जेल से लिखा और वहीं पे हनुमान जी की आराधना करने लग गए। तो अगले दिन क्या हुआ कि सवेरे आगरा से लेकर के, क्योंकि आगरा में अकबर तो आगरा में ही रहते थे, उनका किला आगरा में ही था, तो आगरा से लेकर के फतेहपुर सीकरी तक लाखों बंदरों ने बहुत तांडव मचाया। लाखों बंदर, सब परेशान हो गए। अकबर का पूरा शासन तंत्र बिगड़ गया। तो परेशान हो गए कि आखिर इतने बंदर आए कहाँ से। तो उनके दरबार के एक और रत्न थे टोडरमल। टोडरमल ने फिर
अकबर को समझाया कि आपने तुलसीदास जी को जो जेल के अंदर रखा है उसी की वजह से ये सब हो रहा है, आप जितनी जल्दी हो सके तुलसीदास जी को रिहा करिए। उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। और जब तुलसीदास जी जेल से बाहर आए तो पता लगा 2 घंटे में सारे बंदर गायब। ये कोई कहानी नहीं है। अच्छा, उस समय मुगल शासकों का एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो रियल टाइम हिस्ट्री लिखवाते थे। तो एक संत नाभादास हैं, उनका एक ग्रंथ है भक्तमाल। भक्तमाल उनकी रचना है, उसमें उन्होंने इस घटना का वर्णन किया हुआ है। तो साथियों, आज तुलसीदास जी की याद में, उनके सम्मान में आज का ये प्रसंग था। आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे जैन जी की। कल बात करेंगे भारत के जैन जी की। आपने बांग्लादेश का जैन जी देखा, जिन्होंने बांग्लादेश को भिखारी बना दिया। नेपाल का जैन जी देखा, जिन्होंने नेपाल को अराजकता की आग में झोंक दिया। बांग्लादेश और नेपाल की जैन जी के बाद भारत का जैन जी, जिस पर हम कल बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।